फिल्म करण अर्जुन आपने जरूर देखी होगी। वैसे भी ये फिल्म टीवी पर अक्सर आती ही रहती है और ये एक बेहद शानदार फिल्म भी है। इस फिल्म में ठाकुर दुर्जन सिंह का मुंशी याद है ना? जी हाँ, वही मुंशी जो पूरी फिल्म में बोलता रहता है, ठाकुर तो गियो। इनका नाम है अशोक सराफ और पिछले 5 दशकों से ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। अशोक सराफ का जन्म 4 जून 1947 को दक्षिण मुंबई के चीखलवाड़ी में हुआ था। इनके पिता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। अशोक सराफ जब बड़े हुए तो इनके पिता ने इन्हें कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और जल्दी से कोई नौकरी पकड़ लो। लेकिन इनके पिता नहीं जानते थे कि उनका बेटा नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। वो तो बचपन से ही अभिनय की दुनिया का सरताज बनना चाहता था। हालांकि अशोक अपने पिता की उम्मीदों और ख्वाहिशों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहते थे, सो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना शुरू भी कर दिया। अगले 10 सालों तक ये अपनी नौकरी इसी तरह करते रहे, लेकिन एक्टिंग के अपने शौक को इन्होंने मरने नहीं दिया। नौकरी के साथ ही ये नाटकों में भी हिस्सा लेते रहे। ये था अशोक सराफ का पहला नाटक। इनके करियर का पहला नाटक महान मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर की किताब ययाति पर आधारित था। इस नाटक में ये विदूषक यानी जोकर बने थे। उस वक्त तो खुद अशोक सराफ भी नहीं जानते होंगे कि आगे चलकर लोग इनकी कॉमेडी के लिए इन्हें अपनी पलकों पर बैठाएंगे। नाटकों में अशोक सराफ ने बड़ा ही जबरदस्त काम किया। जाहिर है कुछ ही दिनों में फिल्म बनाने वालों ने भी इन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया। मराठी सिनेमा के एक बड़े डायरेक्टर थे जिनका नाम था गजानन जागीरदार। उन्होंने अपनी एक फिल्म में अशोक सराफ को एक छोटी सी रोल के लिए लिया। ये रोल इतना छोटा था कि इससे ना तो अशोक को किसी तरह की कोई लोकप्रियता मिली और ना ही कुछ खास पैसे मिले थे, लेकिन फायदा अशोक को जरूर हुआ, और वो ये कि अशोक सराफ को सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री जो मिल गई थी। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी और मराठी सिनेमा पर छा गए अशोक सराफ। अशोक सराफ इसके बाद 4 सालों तक फिल्मों में काम करते रहे और एक सफलता का इंतजार करते रहे। फिर 1975 में रिलीज हुई पांडु हवलदार नाम की फिल्म में इन्हें पहली बार सफलता मिली। ये फिल्म एक आइकॉनिक मराठी फिल्म है और इसमें दादा कोंडके जैसे बड़े मराठी अभिनेता ने भी काम किया है। इसी फिल्म के साथ ही सही मायनों में इनके करियर की गाड़ी चल निकली। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ये इतना बड़ा नाम बन गए कि इनके सामने किसी और नाम का जिक्र भी नहीं किया जा सकता था, सिवाय एक नाम के, लक्ष्या यानी लक्ष्मीकांत बेर्डे। उस दौर में इन दोनों कलाकारों ने मराठी सिनेमा को अपने बूते आगे बढ़ाया था। लक्ष्या संग जम गई अशोक सराफ की जोड़ी। लक्ष्मीकांत बेर्डे संग इनकी जोड़ी खूब जमी। अशीही बनवा बनमी, गमंत जमंत, धूम धड़ाका, एकापेक्षा एक, ये वो कुछ सुपरहिट मराठी फिल्में हैं जिनमें इन दोनों कलाकारों की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया और ये भी बताया कि बिना भद्दे और अश्लील इशारों के भी दर्शकों को हंसाया जा सकता है। इस बात से शायद ही सिनेमा का कोई जानकार इनकार कर पाएगा कि 80 से लेकर 90 के बीच में मराठी सिनेमा को अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे ने अपने दम पर जिंदा रखा, जबकि इस दौर में मराठी सिने इंडस्ट्री बेहद खस्ता हाल थी। लेकिन अपने टैलेंट के दम पर ये दो कलाकार इन 10 सालों तक मराठी सिनेमा पर राज करते रहे। उस वक्त ये तय था कि किसी फिल्म में अगर ये दो कलाकार हैं तो वो फिल्म सुपरहिट जाएगी ही जाएगी। ये है अशोक सराफ की जीवन संगिनी। अशोक सराफ और मराठी अभिनेत्री रंजना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कहा जा सकता है कि जिस तरह हिंदी सिनेमा में शाहरुख काजोल की जोड़ी पर दर्शकों ने प्यार लुटाया, ठीक वैसा ही प्यार मराठी सिनेमा के दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी पर भी लुटाया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है कि अशोक सराफ की पहचान एक कॉमेडी कलाकार की होने के बावजूद रंजना और इनकी जोड़ी को मराठी सिनेमा की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक माना जाता है। और केवल रंजना के साथ ही नहीं, निवेदिता जोशी के साथ भी दर्शकों ने अशोक सराफ की जोड़ी को पसंद किया। निवेदिता संग काम करने में इनका दिल कुछ यूं रमा के इन्हें निवेदिता से इश्क भी हो गया। फिर साल 1990 में दोनों ने शादी भी कर ली। इन दोनों ने शादी की थी गोवा के श्री मंगेश मंदिर में। दरअसल अशोक सराफ के परिवार की जड़ें गोवा के इसी इलाके से जुड़ी है जहां श्री मंगेश मंदिर मौजूद है। इस जोड़ी का एक बेटा भी है जिसका नाम अनिकेत है। हालांकि इनका बेटा इनकी तरह एक्टर नहीं बना, बल्कि उसने खुद के लिए शेफ का करियर चुना। हिंदी सिनेमा ने नहीं दिया वो सम्मान। अशोक सराफ के हिंदी फिल्मों के करियर की नजर डाली जाए तो इन्होंने काम तो इस फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा ही शानदार किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में इनकी प्रतिभा को वो
तरजीह नहीं मिल पाई जो कि मराठी सिनेमा से इन्हें मिले। हिंदी सिनेमा में अशोक की प्रतिभा को छोटे मोटे कॉमेडी रोल्स के दायरों में ही समेट कर रख दिया गया, लेकिन फिर भी अशोक सराफ ने हिंदी सिनेमा में मिले हर एक मौके पर ये जरूर साबित किया कि वो बेहद दमदार अभिनेता है। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में भी अशोक सराफ के कई किरदार ऐसे हैं जो सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार और अमर है। करण अर्जुन के मुंशी और इनके डायलॉग ठाकुर तो गयो को कोई कैसे भूल सकता है। यस बॉस फिल्म में शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भला किसे पसंद नहीं आया होगा। सिंघम का हेड कांस्टेबल का किरदार कौन कम आंक सकता है, या फिर जोरू के गुलाम में गोविंदा के मामा के किरदार पर कौन नहीं हंसा होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ऐसे बने थे अशोक सराफ जगत मामा। अशोक सराफ के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उनके जगत मामा बनने से जुड़ा है। दरअसल मराठी सिने इंडस्ट्री में इन्हें हर कोई मामा कहता है और इनके जगत मामा बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 70 के दशक के आखिरी सालों में। कोल्हापुर में इनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग यूनिट का हिस्सा प्रकाश शिंदे नाम का एक कैमरामैन भी था। प्रकाश शिंदे अक्सर अपनी छोटी बेटी को उस फिल्म के सेट पर लाया करते थे और अशोक सराफ को भी अपनी बेटी को दिखाकर कहते थे कि वो देखो, वो तुम्हारे अशोक मामा है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला रोज ऐसे ही चलता रहा और फिर प्रकाश शिंदे खुद भी अशोक सराफ को मजाक मजाक में मामा कहने लगे और उसके बाद तो फिल्म के पूरे क्रू ने अशोक सराफ को मामा कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही महीनों में अशोक सराफ पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के मामा बन गए। छोटे पर्दे पर भी चला जादू। अशोक सराफ के अभिनय का जलवा छोटे पर्दे पर भी खूब चला। सन 1995 में दूरदर्शन पर आने वाले टीवी शो हम 5 में अशोक सराफ की कॉमेडी को लोग बहुत पसंद करते हुए भी नजर आए। 5 बेटियों के पिता मिस्टर माथुर की जिंदगी की उथल पुथल को इस शो में अशोक ने बड़ी ही कॉमिक अंदाज में पेश किया। सहारा टीवी पर आने वाला सीरियल डोंट वरी हो जाएगा में भी अशोक सराफ के अभिनय की कुशलता का शानदार नमूना पेश है। ये शो भी खूब पसंद किया गया था और इस शो को इनकी पत्नी निवेदिता जोशी सराफ ने ही प्रोड्यूस किया था। हमेशा सलामत रहे अशोक। पिछले 5 दशकों से अशोक सराफ अपने अभिनय का जलवा अपने चाहने वालों को सामने दिखाते रहे और बिखेरते रहे। हालांकि साल 2012 में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर टालेगांव नाम के इलाके के पास ये बहुत बड़ी कार दुर्घटना के शिकार हो गए थे। हालांकि किस्मत ने इनकी जान उस हादसे में बचा ली थी। तब हर किसी ने कहा था कि अभी अशोक सराफ को दर्शकों का खूब मनोरंजन करना है और अभी इन्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी तो भगवान ने अशोक सराफ को भयंकर कार हादसे से बचा लिया, वरना कार की हालत देखकर तो कोई यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि इस कार में सवार कोई भी इंसान कभी बच पाएगा। तो दोस्तों, ये थी अशोक सराफ की जिंदगी से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।